हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में जर्नल के ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ नए पॉइंट्स को समझेंगे और उनकी एंट्रीज को जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एंट्री जानने से पहले आपको एक इसका मतलब बता देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? Depreciation is a reduction in the value of assets due to wear and tear. Hence, it is an expense for business. अब देखिए, आप बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स खरीदते हैं और जब उन एसेट्स की वैल्यू ड्यू टू वेयर एंड टेयर ड्यू टू वेयर एंड टेयर समय के साथ साथ हर किसी की वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। इसी तरह से कंपनीज में जो एसेट्स है कंपनी के, उनकी वैल्यू भी क्या है, धीरे धीरे फ्यूचर में जाके उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह से ये क्या है, एक एक्सपेंस बन जाता है। बिजनेस के लिए एक लॉस है, एक एक्सपेंस बन जाता है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो इसी कारण से डेप्रिसिएशन की जब हम एंट्री चार्ज करते हैं तो ये एक नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। और जब इसको हम चार्ज करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू में एसेट क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस। और एसेट अकाउंट, एसेट्स रियल अकाउंट में जाएंगे तो एसेट रियल अकाउंट का क्या था, गोल्डन रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे एसेट्स की वैल्यू में इन फ्यूचर में इनकी वैल्यू क्या होनी हुई हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। जिसके कारण से ये क्या हो जाता है कि वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए क्या बन जाता है, एक एक्सपेंस बन जाता है बिजनेस। आगे चलते हैं। आगे है बैड डेट्स। बैड डेट्स का पहले मीनिंग समझते हैं। समटाइम्स व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, डेटर fail to make payment and at that times creditor writes off these debts at his loss. It is debited to bad debts. अब देखिए, जब हम गुड्स को, जब बिजनेस में ओनर गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे यानी कि उधार बेसिस पे बेचते हैं तो कई बार कई बार चांसेस हो जाते हैं जब कस्टमर आपको इन फ्यूचर में पेमेंट करने का वादा तो करता है, लेकिन इन फ्यूचर में आकर क्या हो जाता है, वो फ्रॉड कर लेते हैं, यानी कि और अपनी पेमेंट को देने में नाकामयाब हो जाते हैं। इस समय ये क्या हो जाता है, बिजनेसमैन के लिए एक तरह से लॉस हो जाता है। और इसीलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, इन इसे इसी तरह से इन बिजनेस में जब लॉस हो जाता है तो इसको हम क्रेडिटर क्या करता है, राइट ऑफ कर देता है। और इसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है बैड डेट्स अकाउंट। आप नाम से ही सारे डेबिट, डेट्स है यानी कि उधार दिया हुआ है, और ये बैड हो गए, क्या हो गया, बुरे हो गए, यानी कि इससे पैसा नहीं आ रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, बिजनेस के लिए एक लॉस है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स क्योंकि डेटर्स की वैल्यू से अब हम उन्हें माइनस कर रहे हैं, तो इसीलिए डेटर्स की वैल्यू, डेटर्स कम हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बैड डेट्स क्या है, बैड डेट्स इज दी व्हेन बिजनेसमैन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उन्हें उधार पे दिया जाता है, लेकिन जब इन फ्यूचर डेटर्स अपनी पेमेंट को करने में फेल हो जाते हैं, इन दैट केस क्रेडिटर्स क्या करते हैं, उस पेमेंट अमाउंट से बैड डेट्स घोषित कर देते हैं, और वो क्या होते हैं, एक बिजनेस के लिए लॉस किया जाता है, और इनके क्या किया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। तो इनकी एंट्री क्या बनती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आगे चलते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब इनके नाम से ही पता चलता है, बैड डेट्स, बैड डेट्स जो बुरे डेट्स हैं जिनसे पैसा नहीं आ रहा था, अब क्या है, उनसे पैसा रिकवर हो गया है। फ्यूचर में ऐसा चांस हुआ था कि उनसे पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद वेट किया, उसके बाद क्या हो जाएंगे,
वो पैसे उनको बिजनेसमैन को वापस मिल जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, बिजनेस के लिए गेन बन जाता है। इसीलिए इसे क्या कर दिया जाता है, बैड डेट्स को रिकवर कर दिया जाता है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। मेनी टाइम्स बैड डेट्स विच इज राइट ऑफ earlier is recovered later on, and then this recovery become a gain for business. At this time it is credited to bad debts recovery. तो बिजनेस में बैड डेट्स हो गए थे मैनी टाइम्स, बैड डेट्स विच इज राइट ऑफ अर्ली, पहले उन्हें राइट ऑफ किया गया था, एज ए बैड डेट उन्हें घोषित कर दिया गया था, लेकिन लेटर ऑन उसे रिकवर कर लिया गया है। तो इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, बिजनेस के लिए गेन हो जाता है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाता है। इसे उन्हें क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश, क्योंकि कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स है, और बैड डेट्स रिकवर हो गया क्योंकि ये गेन है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम है, इसीलिए से क्रेडिट कर दिया गया। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। बिजनेसमैन प्रिपेयर इट्स अकाउंट ऑन ईयरली बेसिस। व्हेन न्यू बुक्स आर ओपन, ऑल बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड बाय पासिंग ओपनिंग जर्नल एंट्री। ऑल एसेट्स आर account are debited and liabilities are to be credited. Excess of assets over liability is kept. अब देखिए, बिजनेसमैन हमारे अकाउंट्स में हर साल नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है। अब जब हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो पुराने हमारे अकाउंट्स, पुराने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस बच जाते हैं, उन्हें हम न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड करने के लिए ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सारे एसेट्स के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और लाइबिलिटीज को, हम सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हैं। और जितना भी उसका टोटल हम उसके बाद करते हैं, और जितना भी उन दोनों में डिफरेंस होता है वो क्या होती है, हमारी कैपिटल। और उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखिए, अब देखिए हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, उसमें से लाइबिलिटीज चलेगी। तो जितना भी हमारा एक्सेस अगर बचता है, जो भी एक्सेस होगा, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और ये किस रूल से आया, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूल से हिसाब। ठीक है जी। तो ओपनिंग एंट्री कब पास की जाती है, जब हमारे, हम न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो हमारे पुराने जो भी बैलेंसेस है उनको आगे कैरी ऑफ करने के लिए, आगे शो करने के लिए हम ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझते हैं कि ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे पास की जाए। अब इसमें आपको एक साइड एसेट्स दी हुई है और एक साइड लाइबिलिटी दी हुई है। एसेट्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। कैश है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, बिल्स है। ओके। और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर। अब इन दोनों का जब हम टोटल कर देंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल। अब आगे इसकी एंट्री देखते हैं, एंट्री कैसे पास की जाती है। हम सारे एसेट को क्या कर देंगे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, पहले सबकी बैंक डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्डिंग बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट में क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू कैपिटल बैलेंस शीट। अब आगे इनकी अमाउंट
लिख लेते हैं। कैश 5000 का है, बैंक 13, डेटर्स 11। कैश 5000 का है, बैंक 13,000 का है, डेटर्स 11,000 के। स्टॉक, स्टॉक आई थिंक मिस कर दिया है, तो स्टॉक को भी डेबिट में लिख देंगे। स्टॉक बिल्डिंग, यहाँ पे स्टॉक को मैंने मिस कर दिया था, इसलिए स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक 21,000 का है, बिल्डिंग 85,000, दिस रिसीवेबल 4,000। अब देख लेते हैं क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स 26,000 के हैं और बिल्स पेबल 18। क्रेडिटर्स 26,000 के, बिल्स पेबल 18। अब आप देखिए मैंने दोनों साइड लिख दिया है, एसेट्स भी लिख दिए और लाइबिलिटीज भी लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम क्या लिख देंगे। अब देखिए डेबिट एसेट्स का टोटल आ रहा था 1,39,000, लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा था 2,000। दोनों का डिफरेंस किया तो जितना भी एक्सेस आ रहा था वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। इस तरह से इनकी ये हो गई ओपनिंग जर्नल है। तो आज के टॉपिक्स को एक बार दोबारा से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन वो वैल्यू वैल्यू होती है जिसमें जिस वैल्यू से हमें ये रिप्रेजेंट होता है कि हमारी एसेट्स की कितनी वैल्यू में रिडक्शन आ रही है ड्यू टू फेयर एंड। और डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए इसे डेबिट किया जाता है। की एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम होगी इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया जाता है। सेकंड बैड डेट्स। बैड डेट्स वो डेट्स तो उधार पे हम गुड्स को बेचते हैं, लेकिन इन फ्यूचर डेटर्स व्हेन डेटर्स फेल टू मेक द पेमेंट, देन व्हाट क्रेडिटर डू, क्रेडिटर राइट ऑफ these debts as a bad debt, and as a, these are the loss for a business, hence these are debited to a account. So the entry will be bad debts account debit to debtors account, because debtors value going down, that's why it is credited. Then bad debts recovered account. In future, there are many cases when which bad debts earlier creditors declared as uh, bad. In future, they are recovered, so it becomes gain for a business, and that's why it is credited to the bad debts recovered account. So cash, we will debit the cash because cash is coming, we are receiving the cash, and two bad debts recovered account. Opening journal entry is passed at the times when we pass the uh, balances of assets and liabilities to our new books of accounts. So in that times we will pass the opening journal entry. The all the assets are debited here and all the liabilities are credited. Excess of assets or liabilities is capital. तो आज का हमारा टॉपिक नहीं, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।